हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। लगातार आपकी क्लास ही चल रही है। इनका फ़ायदा तभी होगा दोस्तों जब आप रेगुलर दोस्तों क्लास को देखोगे और पूरी वीडियो देखिएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। रजिस्टर बना लीजिए, क्वेश्चन नोट करते रहें। लगातार आपको दोस्तों वीडियो मिल रही है। बहुत सारे बच्चों कहना है सर आप हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार कीजिए। दोस्तों बस आज कल में आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों परीक्षा वाणी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर की। ये मेरा आपसे वादा है। तो चैनल पर बने रहें और पूरी देखें वीडियो। उत्तराखंड में किस टिहरी नरेश ने बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कीर्ति शाह। टिहरी रियासत के पवार वंशीय महाराजा हैं महाराजा कीर्ति शाह। इनका शासनकाल याद होना चाहिए 1892 से 1913 में। राज्य में वित्तीय प्रबंधन और व्यापारियों के सुगम बनाने के उद्देश्य से बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना हुई थी। कीर्ति शाह को टिहरी रियासत में कई आधुनिक सुधार जैसे वेधशाला की स्थापना की थी 1900 के लगभग। बिजली की व्यवस्था, नगर पालिका व्यवस्था का जनक माना जाता है कीर्ति शाह को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उत्तराखंड में शब्द है ज्यूला का संबंध निम्नलिखित में किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो सही, अगर आपने दोस्तों यकीन मानिए अगर 18 क्वेश्चन सही दिए ना तो भाई बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। तो राइट आंसर है भू व्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है ज्यूला से? उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास में यानी कि चंद और कत्यूरी शासनकाल था। उस समय ज्यूला जो है भूमि मापन की एक प्रमुख इकाई थी और भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित एक शब्द है। चंद काल में भूमि को ज्यूला में मापा जाता था। उसी आधार पर मालगुजारी यानी कि नगान क्या होता था, निर्धारित होता था। एक क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद। ये तो भैया उत्तराखंड का फेमस है। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई और इसका विलय कांग्रेस में कब हुआ? तो स्थापना हुई थी भैया 1916 में और इसका विलय हुआ था 1926 में। और ये किस लिए थी कुमाऊं परिषद? ध्यान रखना, कुमाऊं क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के समाधान को लेकर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास कि भैया कौन सा पत्रकार पत्र कब छपा था? तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन के साथ कितना ज़बरदस्त लिखा हुआ है। गढ़वाल समाचार पत्र रट लेना भाई 1902 में गिरजादत्त नेथानी द्वारा दुगड्डा से शुरू किया गया था और गढ़वाली समाचार पत्र 1905 में गिरजादत्त नेथानी और तारादत्त गेरल द्वारा उन देहरादून से शुरू किया गया था। विशाल कीर्ति जो है 1913 में सदानंद कुकरेती द्वारा पौड़ी जिले से शुरू किया गया था और पुरसाठ समाचार पत्र 1917 में गिरजादत्त नेथानी द्वारा दुगड्डा से शुरू किया गया था। रटते रहें, नोट्स बनाते रहें, तब आपको लगेगा क्या कमी है, क्या सुधार करना चाहिए। और ये रहा हमारा व्हाट्सअप नंबर, मेंबरशिप जोड़ लीजिएगा और हमसे बात कीजिएगा, नोट ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी देवी मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? समीक्षा अधिकारी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कभी आप इसको क्वेश्चन को हल्के में लें। नारी देवी प्रसिद्ध नारी देवी मंदिर है भैया रुद्रप्रयाग में, ठीक है। उत्तराखंड का 13 जिला है, सबसे छोटा जिला है, इम्पोर्टेंट है। ऐतिहासिक कुली बेगार आंदोलन के दौरान कुली रजिस्टर किस नदी में प्रवाहित कर दिए गए हैं? आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो कुली रजिस्टर सरयू नदी में 13-14 जनवरी 1921 ये भी सन पूछा जाता है। मकर संक्रांति उत्तरायणी कौतिक के अवसर पर बागेश्वर में सरयू नदी और गोमती नदी के संगम पर बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 जनता ने कुली बेगार न करने का संकल्प लिया और कुली बेगार से संबंधित सभी रजिस्टरों को सरयू नदी में प्रभावित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, इनका सही कालक्रम लगाना है, कौन सा सही है? तो रवाई कांड कब हुआ था भाई? पता होना चाहिए, रट लेना। 30 मई 1930 को रवाई कांड हुआ था। कमेंट करके बताइए क्यों हुआ था। कुमाऊं परिषद की स्थापना देखो आगे ना, सितंबर 1916 और विलय हुआ था 1926 में। अल्मोड़ा अखबार उत्तराखंड का पहला अखबार है, 1871 में स्टार्ट हुआ था और बुद्धि वल्लभ पंत जी ने ये स्टार्ट किया था। गाड़ी सड़क आंदोलन 1938-39 है, सबसे पहला आंदोलन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मज़ा आ रहा होगा दोस्तों तो दिल से शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, हर ग्रुप में मेरी वीडियो भेजिएगा। देखो दोस्तों कोई खास अर्निंग नहीं होती, लेकिन एक पैसन है, एक शौक़ है, आपको पढ़ाना है, सिलेक्शन दिलाना है। तो
तो चैनल से जुड़े रहिए, लगातार वीडियो आएगी, मेरा वादा है आपसे। ऐसा नहीं कि आज वीडियो बना दी फिर 10 दिन के लिए भूल होगी। और कुछ साधनों की कमी है, वो साधन भी आ जाएंगे जब आप तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे। भक्त दर्शन ने गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर और गढ़वाल राइफल्स की स्थापना का श्रेय किसे दिया गया? तो किसे दिया गया था श्रेय दोस्तों? बलभद्र सिंह नेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भक्त दर्शन ने अपनी पुस्तक लिखी थी, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों में गढ़वाल राइफल्स और गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर लेसडाउन की स्थापना का मुख्य श्रेय सूबेदार मेजर बलभद्र सिंह नेगी को दिया गया है। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किस जगह पर हुआ था? इम्पोर्टेंट है, कानपुर या लखनऊ? बताइए फटाफट। तो सही आंसर है लखनऊ। जी हाँ, ऑल इंडिया किसान सभा यानी कि AIKS का गठन 11 अप्रैल 1936 इंपॉर्टेंट है, रट लेना, लखनऊ में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और महासचिव हैं NG रंगा। रले मिले क्वेश्चन है GK GS के उत्तराखंड के। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, पता चल जाएगा तैयारी कितनी है। कौन INA मुकदमे में अभियुक्त को बचाने के लिए गठित डिफेंस कमेटी में नहीं था? तो कौन नहीं था भैया? सारे थे, एक नहीं था। जी हाँ, सतीश चंद्र खरे नहीं थे। 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे कर्नल प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो जी और शाहनवाज खान, जिन पर मुकदमा चलाया गया था, जिनका नेतृत्व भुल्ला भाई देसाई ने किया था। इसमें तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू और रूणा आसिफ अली शामिल थे, और सतीश चंद्र खरे इसमें शामिल नहीं थे। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। धन निकासी का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत 1867 में दिया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दादा भाई नौरोजी, आरजी तत्त, दादा भाई नौरोजी ने दिया था, 3 व्यक्तियों ने दिया था मिलकर इसमें, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग दादा भाई नौरोजी ठीक है। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ये मत भूल जाना बिल्कुल भी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और 1967 में एक निबंध भी लिखा था, इंग्लैंड्स डिबेट टू इंडिया में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन दो प्रसिद्ध नेताओं ने लखनऊ समझौता के हस्ताक्षर में महान भूमिका निभाई थी? बताइए फटाफट। तो लोकमान्य तिलक थे और मोहम्मद अली जिन्ना थे। लखनऊ समझौता हुआ था और इन दोनों ने महत्वपूर्ण निभाई थी। जिन्ना, सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत भी कहा था इस समझौते के बाद, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है भैया 13, BR अम्बेडकर से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनका सही कालानुक्रम बताइए। कौन कौन सा आंदोलन का हुआ? तो ये देखिए, यहाँ पर इसका मैंने पूरा डिटेल्स है। मूक नायक पाक्षिक पत्रिका प्रकाशन हुआ था जनवरी 1920 में। बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना हुई थी 1924 में बॉम्बे में। महाड़ सत्याग्रह जिसे चौदार तालाब में हुआ था 20 मार्च 1927 को। और साइमन कमीशन के समक्ष गवाही प्रस्तुति हुई थी। साइमन कमीशन तो आया था 1927 में, लेकिन प्रस्तुत हुआ था 1928 में, ठीक 1 साल बाद। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 किससे संबंधित है? और ये कौन है भाई चार्ल्स वुड डिस्पैच? ये भारत में शिक्षा सुधार से संबंधित है। वर्ष 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे भैया सर चार्ल्स वुड, जिन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था शिक्षा सुधार। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। एक से एक लेटेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिल से शेयर कर देना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। मज़ा ना आए तो फिर बोलना, नेक्स्ट वीडियो देखना कितनी ज़बरदस्त है। निम्नलिखित में किसने कहा था कि तथाकथित 1857 का स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय था और न स्वतंत्रता का आंदोलन था? ये किसने कहा था 1857 के युद्ध को? RC मजमूदार थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द स्पॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, याद कर लेना। जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की थी? सामाजिक आंदोलन दक्षिण भारत से संबंधित है, T त्यागराज ने की थी, ध्यान रखिएगा, 1916-17 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, लाला हरदयाल जी ने की थी, लाला लाजपत राय ने की थी, इंपॉर्टेंट है। प्रथम अधिवेशन हुआ था 31 अक्टूबर 1920 को। और इसके पहले जो महासचिव बनाए गए थे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, दीवान चमन लाल जी थे। किस अधिनियम ने सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का सूत्रपात किया था? इससे ही दोस्तों, इसे पार्लियामेंट सुधार भी बोलते हैं। इसी से ही दोस्तों जब ये हुआ था तो बस ऐसा समझ लेना, सबसे गंदा यही हुआ था हमारे देश में जो आज तक चला रहा है।
जातिवादी आरक्षण, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, जातिवादी जो इलेक्शन होते हैं कि अलग से पृथक निर्वाचन, हिंदू हिंदू को वोट दे, मुसलमान को वोट दे, कुछ इस तरह की प्रथा स्टार्ट हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत, जिसे मैंने बोला ना, जिसे पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, ऐसे याद रख लेना। बस इसी व्यवस्था से भारत का पतन होना स्टार्ट हुआ था, जो आज तक चला रहा है। सर्वप्रथम धर्म के अनुसार आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है भैया, कौन सी समिति कब बनी, उसका सही कालक्रम देखिएगा। अनुशीलन समिति बनी थी सतीश चंद्र बसु और परमनाथ मिश्र ने 1902 में। ढाका अनुशीलन समिति बनी थी 1905 में पुलिन बिहारी दास द्वारा। अभिनव भारत सरकार की स्थापना हुई थी विनायक दामोदर सरकार जी ने या वी डी सावरकर ने 1904 में। गदर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोवन सिंह भांगना ने। किसने लेख लिखा था कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के नाम से जाना जाता है? किसने लिखा था ये? अरविंद घोष को, ठीक है। वर्ष 1893-94 में बम्बई के समाचार पत्र इंदु प्रकाश में अरविंदो घोष ने न्यू लैम्प फॉर ओल्ड शीर्षक से लेख की प्रसिद्ध श्रृंखला लिखी थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं की याचना और प्रार्थना की राजनीति की तीखी कहीं ना कहीं आलोचना की थी। सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़बरदस्त हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप सच में स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो चैनल से जरूर जुड़िए। भारत और चीन के मध्य पंचशील के सिद्धांतों पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए? पंचशील समझौता हुआ था भैया 1954 में। क्या है पंचशील समझौता? इसमें 5 सिद्धांत रखे गए थे। देखिए, आपसी अनाक्रमण, संप्रभुता का सम्मान रखना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, औपचारिक हुए थे। और ये किस देश के बीच हुए थे? चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई, उत्तराखंड में पूछा गया क्वेश्चन था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच हुए थे। कौन सा देश 1961 में बेलग्रेड में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम के प्रथम सम्मेलन का भाग नहीं था? आ जाता है भैया, कोरिया नहीं था, बाकी सब थे। ये देखिए, इसके आंसर की है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, तो 9808403876 पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।